हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7th की उर्दू की बुक से चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा वतन, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके जो मश्क हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग नज़्म को समझ लेते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो हम लोग करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो एकदम हम लोग को क्लियर हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन अंदर से पूछ देता है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है हमारा वतन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है। ठीक है, तो इस नज़्म में हमारे वतन की तारीफ़ की गई है। ठीक है, हमारे वतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस नज़्म को लिखने वाले जो शायर है वो कौन है? पंडित बृजनाथ नारायण चकबस्त। ठीक है, पंडित बृज नारायण चकबस्त ये यूपी के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। ठीक है, जो फैज़ाबाद में जिनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, इनकी जो पैदाइश है वो लगभग 1882 ईस्वी में हुई थी और इनका जो इंतकाल है वो 1926 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बहरहाल तो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा वतन, इसमें क्या है देखिए, शायर कहता है कि ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। ठीक है, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर क्लियर होगी कि हमारा वतन कौन है? हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान किसका वतन है? हमारा वतन है, हम सब का वतन है। जितने लोग यहाँ पे रहते हैं उन सभी का ये वतन है। ठीक है, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, यानी कि जो मोहब्बत है। देखिए यहाँ पर जो आँखों का तारा लिखा हुआ है ना, आँखों का तारा, इसका मतलब होता है बहुत अजीज़ होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है, तो मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, यानी कि जो मोहब्बत है उसको भी हमारा वतन बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यानी कि मोहब्बत को भी हमारे वतन से बहुत प्यार है। ठीक है, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा जो वतन है वो दिल से प्यारा है। ठीक है, आपने वो सुना भी होगा और गाया भी होगा, पढ़ा भी होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने जो लिखा है, वह इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ। ठीक है, जो हमारे देश में जितने भी दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, यानी कि ये जो रौनक है हमारे देश की। ठीक है, दरख्त हैं, फल फूल हैं, पौधे हैं, फुलवारियाँ हैं, ये सब यहाँ की रौनकें हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, हमारा जो वतन है वो दिल से प्यारा वतन है। ठीक है, हवा में दरख्तों का वो झूमना, जब हवा चलती है तो क्या होता है? पौधे जो दरख्त होते हैं वो क्या होते हैं? झूलते हैं, झूमते हैं। ठीक है, तो ये उसी सीन को यहाँ पे बताया गया कि वो हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, यानी कि जब हवा चलती है तो क्या होता है? दरख्तें झूमने लगती हैं, है ना, और पत्ते क्या होते हैं? पत्ते और फूल जो हैं वो आपस में मिलते हैं। तो इसी चीज़ को बताया गया, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वह सावन में काली घटा की बहार। कहा जा रहा है कि जब सावन आता है तो काली घटा मतलब क्या? बादलों के बारे में बताया जा रहा है कि वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, है ना। देखते होंगे कि बरसात में कभी कभी झीसी फीसी पड़ने लगती है ना, तो उसी चीज़ को बताया गया, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। ठीक है, अब है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, है ना, बाग में कोयल है, जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का ज़ोर, है ना, इनके गंगा की लहरें हैं और वो जमुना जितने फोर्स के साथ बह रही है, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, ये हमारे देश में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा देश बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगता है ना। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ, उसमें बहार किसकी वजह से है? इसी हमारे देश की वजह से है ना। वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। देखिए अब यहाँ पर जो सवाल हो रहा था कि किस इस ज़िंदगी की बहार किससे है, तो वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, इस दोनों चीज़ से हमारी ज़िंदगी में बहार है, खुशी है ना। अगर वतन की मोहब्बत है और माँ का प्यार है तब हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो इस तरीके से जो नज़्म थी हमारी हमारा वतन, उसको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब इसमें जो मैंने पहले ही बता दिया था पंडित बृज नारायण चकबस्त के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो आपके मश्क दिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं कि उनका जो आंसर होगा, उनका जवाब क्या होगा।
आगे क्या है, शायर ने नज़्म में किन किन मौसमों का जिक्र किया है। शायर ने नज़्म में सावन और बरसात के मौसमों का जिक्र किया है। दूसरा सवाल है, ज़िंदगी की बहार किसको कहा गया है। ज़िंदगी की बहार वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार को कहा गया है। मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, इस मिसरे से क्या मुराद है। तो मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, जैसा कि अभी बता चुके हैं कि इस मिसरे से मुराद ये है कि हमारा वतन इतना खूबसूरत और प्यारा है कि मोहब्बत को भी हमारे वतन से, हमारा वतन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी सवाल है वो है, इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको अगर शॉर्ट में आता है तो ये आंसर लिख लीजिएगा, और अगर ये लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है, तफसीली जवाब अगर आपसे मांगा जाता है तो आप उसमें बहुत सारी खूबियाँ जो भी बताई गई है उनके बारे में डिटेल आप बता सकते हैं। वैसे इसका जो जवाब है वो आप लिख सकते हैं कि इस नज़्म में हमारे मुल्क के फलों, फूलों, दरख्तों, मौसमों, परिंदों और बहुत सारी खूबियों को मुख्तसर तौर पर बयान किया गया है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में बयान किया गया है, जैसे आप नदी का, गंगा का, जमुना का, है ना, और इस तरीके की जितनी भी बातें जो अभी आपने नज़्म में देखी हैं उसको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है दर्ज झेल। अब इबारत में चंद अल्फाज के गलत इमले दिए गए हैं, इन अल्फाज की निशानदेही करके इमला दुरुस्त कीजिए और दुरुस्त इमला के साथ इबारत को अपनी कापियों में लिखिए। तो इसमें देखिए ये जो इबारत लिखी गई है इसमें बहुत सारे जो यहाँ पे लफ्ज़ आपको दिखाई देंगे वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सही करके, और ये देखिए ये आपके सामने स्क्रीनशॉट पे आ रहा है, जो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इसमें जो जो आप बुक से मिला लेंगे, जहाँ जहाँ पे गलती है उसको मैंने सही करके यहाँ पर आपको लिख दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लें और जो इमला है उसको सही इमला जो है उसको आप प्रैक्टिस भी कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, नीचे लिखे हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। देखिए वो सावन में काली, देखिए यहाँ पर क्या है, वो सावन में काली घटा की बहार, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा घटा की बहार। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिर्फ यहाँ पर लिख सकते हैं घटा की बहार। वो बरसात की हल्की हल्की क्या है, वो बरसात की हल्की हल्की फुवार। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वो बरसात की हल्की हल्की फुवार। हवा में दरख्तों का वह झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मुँह चूमना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। जो भी लफ्ज़ यहाँ पर दिया गया है अगर उसमें कोई वाहिद है तो उसको जमा बनाना है और जो जमा है उसको वाहिद बना देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर फुलवाड़ी है, फुलवाड़ियाँ, लहरें, लहर, बाग, बागात, घटाएँ, घटा, बहार, बहारें, पौधा, पौधे, फुवार, फुवारें, है ना, तैयारियाँ, तैयारी, आँख, आँखें, जंगल, जंगलात, पत्ते। इसका आप खुद से बताइए, पत्ते है तो क्या होगा, पत्ता होगा। ठीक है, तो ये मैंने नहीं लिखा, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और अगला है इसमें कि कॉलम अलिफ के मिसरों को कॉलम बे के सही मिसरों के से मिलाकर शेर मुकम्मल कीजिए। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, है ना, और मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, तो इसमें मिला दीजिएगा। हवा में दरख्तों का वह झूमना, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, इसमें मिला दीजिए। वो सावन की में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुवार। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। ठीक है, तो इस तरीके से जो जितने भी मश्क थे उसको मैंने बता दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़, बहुत सारी मेहनतें लगती हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।